ये सारे का सारा ग्रुप जो कश्मीर के हवाले से बड़ा मशहूर रहा है और ये आहिस्ता आहिस्ता चुन चुन जा रहे हैं। मार भी दिया है, चलो मार भी दिया, ठीक है। तो हमारे यहाँ और लोग भी तो है ना, सिर्फ हाफिज सईद तो नहीं है ना। हाफिज सईद है, फिर मसूद अजहर है, ठीक है। मसूद अजहर भी जो है सर पकड़ के बैठा हुआ है। जब से मसूद अजहर ने ये खबर सुनी है, वो कह रहा है कि बस अब उसके बाद इसकी बारी है, इसका नंबर है। से बड़ी खबर आ रही है, आतंकवादी अजहर मसूद का बड़ा भाई बेमौत मारा गया। धुरंधर अभी भी पाकिस्तान के अंदर एक्शन में है। जिसके पास ताकत ज्यादा है वो कंट्रोल करता है और वो जाहिर अपनी पॉलिसी या डिक्टेशन करता है। उसके घर के सामने नामालूम अफराद ने, अननोन मैन ने, दुनिया हंस रही है इनके ऊपर क्योंकि इनके पासपोर्ट की वैल्यू नीचे से दूसरे नंबर पर है, इकोनॉमी डॉलर से नीचे है और आर्मी चीफ जो है वो बिजी है बंकर में बुर्का डालकर, छुपकर वो बंकर में बुर्का डालकर उसके आगे बुलेट प्रूफ शीशा लगाकर वो मीटिंग करता। समय अज्ञात हमलावर का कहर जो है वो पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जी हाँ, एक और बार खबर सामने निकल के आ रही है कि अननोन गनमैन यानी कि अज्ञात हमलावर ने मसूद अजहर का बड़ा भाई जो है उसको मार दिया गया है अज्ञात हमलावरों के द्वारा। यानी कि आप समझ रहे हैं, एक एक करके पाकिस्तान के अंदर ये सारे आतंकवादियों का नामो निशान जो है वो मिटाया जा रहा है। किसके द्वारा? अननोन गनमैन के द्वारा। और इस कहर की वजह से पाकिस्तान में काफी ज्यादा हाई अलर्ट है और लोग जो है काफी ज्यादा डरे सहमे हुए हैं। और हर एक आतंकवादी जो कि पाकिस्तान के अंदर इस समय मौजूदा समय मौजूद है, वो इस समय काफी ज्यादा डर का सामना कर रहा है, क्योंकि उसको लगता है कि अब कहीं अगला नंबर ये ना हो, कहीं अगला नंबर हमको ना अननोन गनमैन आकर के ठोक के चला जाए। और पहली बात ये, अभी तक हमलावरों की जो है पुष्टि नहीं हो पाई है कि वो कहाँ से आए, किसी ने भेजा, आखिर क्यों मारा। तो ये बहुत बड़ा जो है अब डर और खौफ जो है वो पाकिस्तान में मंडरा रहा है। से बड़ी खबर आ रही है, आतंकवादी अजहर मसूद का बड़ा भाई बेमौत मारा गया। धुरंधर अभी भी पाकिस्तान के अंदर एक्शन में है। मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में उसकी मौत हुई है और जिससे भारत विरोधी तत्व और जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके अंदर फिर से हड़कंप मच गया। जस्ट ट्राइंग टू टेल यू कि एटमॉस्फेयर क्या है। दरअसल हमारे मुल्क के अंदर जो प्रॉब्लम है ना वो ये है कि पावर शेयरिंग जो है ना ये बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज बन गया हुआ है। इस खबर ने परेशान किया, इस खबर ने उदास किया है, इस खबर ने सोचने पर मजबूर किया और ये इंतहाई संजीदा खबर है। ये खबर मेरे अपने गांव की, देहात की, मेरे अपने बेड़े की खबर है। सर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, भारतीय जो खुफिया एजेंसी है, ये एजेंसी से पहले कनाडा में कार्रवाइयां कर चुकी है। अमेरिका के अंदर ये बकायदा से इनके जासूस पकड़े गए थे, तो लिहाजा ये मोसाद के मॉडल के ऊपर चलते हुए दुनिया भर में अपने जासूसों का नेटवर्क फैला। इसको देखने और समझने की जरूरत है। देखें, इस वक्त जो वॉर चल रही है ना अमेरिका की, इजराइल की और ईरान की, ईरान को जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो मोसाद के खुफिया एजेंट्स का जो कि ईरान के अंदर मौजूद थे। बल्कि ईरान ने नाज़रीन एक दफा ये किया कि उन्होंने एक बाकायदे से टास्क फोर्स बनाई, एक कमेटी बनाई कि भाई मोसाद के जो जासूस हैं हमने उन्हें पकड़ना है और उनको आइडेंटिफाई करना है कि कहां पर ये फैले हुए हैं। अब वो कमेटी कुछ एक लंबे अरसे तक काम करती रही। उस कमेटी ने कई लोगों को आइडेंटिफाई किया, उनके बारे में बताया कि ये जासूस है, वो जासूस है, उन्हें एग्जीक्यूट किया गया, उनके हवाले से बाकायदा से कार्रवाइयां हुई, बड़ी सख्त कार्रवाइयां हुई। फिर बहुत अरसे के बाद जाकर ईरान को यह पता चला कि वो जो कमेटी है या वो जो टास्क फोर्स है उसको जो चेयरमैन है वो मोसाद का एजेंट है और हाफिज सईद के बड़े करीबी साथी समझे जाते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट है। इसकी वजह ये है कि कुछ क्वेश्चंस इससे इमर्ज होते हैं। क्या रॉ पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है? क्या उनके यहाँ पे कोई ग्रुप्स हैं? क्या उन्होंने किसी की सर्विसेज ली हुई हैं? क्या वो थर्ड कंट्री से ऑपरेट कर रहे हैं? वो कहाँ से और क्या कर रहे हैं? इससे पहले आपको याद होगा कश्मीर में एक हाफिज सईद के ग्रुप से एसोसिएट, ये सारे का सारा ग्रुप जो कश्मीर के हवाले से बड़ा मशहूर रहा है और ये आहिस्ता आहिस्ता चुन चुन है। तो लगता ये है कि रॉ जो है वो पेनिट्रेट कर चुकी है पाकिस्तान के मुख्तलिफ एरियाज़ में। उसने क्यों मारा शायद उसको भी ना पता हो, लेकिन उसने मार दिया, या उसको पता है मैं किसको मार रहा हूँ, लेकिन पीछे उसका हैंडलर कोई और है। वो कैसे हो रहा है, किस तरह हो रहा है, ये दैट्स वेरी अलार्मिंग
सिचुएशन है। कहते रहे कि ये लोग जहाद में इन्वॉल्व रहे हैं, पाकिस्तान की कोई पॉलिसी नहीं है टू सपोर्ट जहाद एट दिस मोमेंट, लेकिन ये जितने लोग भी माजी में इन्वॉल्व रहे हैं कश्मीर के अंदर, ऐसे लग रहा है कि जो इंडियन डीप स्टेट है वो चुन चुन के उनको, दे नो ऑल दीज मैन। दिन शुरू हो गए और ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट आई है आसिम मुनीर के पास कि कोई गनमैन है, पता नहीं कहां से आएंगे, वो आकर आसिम मुनीर टारगेट पे है नंबर 1। अब ये आदमी क्या कर रहा है भाई, उसको पता लग गया कि उसकी जो घड़ी है जैसे टिक 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 करती है, उसकी जो धड़कन है आसिम मुनीर की वो बढ़नी शुरू हो गई है, उसका टाइम खत्म होने वाला है एंड ही इज अ डेड मैन वॉकिंग। ही नोज इट। दुनिया को भी मालूम है कि जो दो लोग हैं पाकिस्तान के वो इसको खत्म करने वाले हैं। अब तो जो डायस्पोरा है इनका, उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, अपनी परछाई से भी इसको डर लगता है, क्योंकि अननोन गनमैन तो परछाई की तरह है कि कब से आए, पिछवाड़े में कुछ ना कुछ करके चले गए, पता लगता नहीं है। एंड ही इज नाउ अफ्रेड ऑफ हिज ओन पीपल। उसको लगता है कि कोई ना कोई, क्योंकि इनके कंट्री में सारे बिकाऊ होते हैं, कोई ना कोई बिका हुआ आदमी इसको गोली मारने वाला है। अब आते हैं, क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यूके में, यूएसए में, ये कनाडा में जितनी सिटीज हैं, वहां से जो इनका डायस्पोरा है उन्होंने ओपनली इसको एक्सेप्ट करने की बातें बोलनी शुरू कर दी। अब तो मैं सुना है कि जो रात को सोता है ऐसे एक आंख खोलकर सोता है कि भाई कोई आया तो नहीं। अब आते हैं कि जो आदमी अपने आप को, अपनी लाइफ को सिक्योर नहीं फील करा सकता, वो पाकिस्तान को सेफ कैसे फील कराएगा। लेकिन थोड़ा सा आपको डीपली जाना पड़ेगा। पहली बात यह है कि अगर ये फियर में है तो इतने आराम से ये मरने वाला नहीं है, ये कोई ना कोई गंदी हरकतें करके ही मरेगा। और इनकी जो ह्यूमिलेशन है, ह्यूमिलेशन भी इतनी है कि इनको ह्यूमिलेशन दिखनी बंद हो गई। दुनिया हंस रही है इनके ऊपर, क्योंकि इनके पासपोर्ट की वैल्यू नीचे से दूसरे नंबर पर है, इकोनॉमी डटर से नीचे है, और आर्मी चीफ जो है वो बिजी है बंकर में बुर्का डालकर, छुपकर वो बंकर में बुर्का डालकर उसके आगे बुलेट प्रूफ शीशा लगाकर वो मीटिंग करता। इस वक्त पाकिस्तान जो रोल प्ले कर रहा है, चले बड़ी अच्छी बात है कि लोगों को बुलाकर बातचीत कराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई आ तो नहीं रहा। ईरान के जो लोग आए हैं वो तो आज चले जाएंगे, और अमेरिकन तो अभी पहुंचे भी नहीं, और अमेरिकन ही ज्यादा आने की कोशिश कर रहे हैं बातचीत के लिए। ईरान की तरफ से तो इतना ज्यादा इंटरेस्ट शो भी नहीं किया जा रहा, थोड़ा बहुत है, लेकिन बहुत ज्यादा तो अमेरिका ही दिखा रहा है। इसका मतलब है हम अमेरिका का काम कर रहे हैं। लेकिन ये सब चीजें सर जिसपे हम एकदम से कह रहे हैं कि हम बड़े रेलिवेंट हो गए, लोग हमारी तरफ देख रहे हैं, लेकिन हमारे वो लोग जो मुल्क चलाते हैं या गवर्नमेंट्स बनाते हैं, जिसमें कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी है, हमारी गवर्नमेंट भी है, ये लोग आम लोगों की तरफ कब देखेंगे। कह तो देते हैं कि जी वर्क फ्रॉम होम करें, और स्टूडेंट्स को भी घर बिठा दिया है सर, 3 दिन की छुट्टी हो गई है, फ्राइडे सैटरडे संडे, और कहा यह जा रहा है कि जी हम एनर्जी क्राइसिस में हैं, हम एनर्जी बचा रहे हैं। सर कोई चीज तो अपनी तो ठीक चल रही नहीं है, और ये अमन कराने निकल पड़े हैं, तो किस लिए? ट्रम्प के कहने से ना, खुद तो नहीं ये गए। और अगर इतना इनको अमन कराने का शौक था तो सर जिस वक्त ईरान की जो रिजीम जिसको मार डाला गया, जब उन्होंने अपने कंट्री के अंदर 35,000 लोग मार दिए, तब हमें ख्याल नहीं आया कि हम जाकर उनको रोकते और कहते कि जी आप अपने लोगों को मत मारिए। अब पाकिस्तान भर के अंदर जो है बेसिकली अज्ञात हमलावरों का कहर इतना है कि जो पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी इस समय मौजूद हैं, वो घर से बाहर निकलने के लिए भी 100 बार सोचते हैं कि कहीं हम बाहर निकले तो कहीं हम पर अज्ञात हमलावर की तरफ से कोई हमला ना हो जाए। क्योंकि जिस तरह से आप देख रहे हैं पाकिस्तान के अंदर लश्कर के जितने भी आतंकवादी जो है वो अननोन गनमैन के द्वारा मारे गए, या तो वो घर के बाहर ही मारे गए हैं, या तो ये कहीं जा रहे हैं बाइक से उनके ऊपर एकदम हमला कर दिया, उनके घर पे धमाका कर दिया, ऐसे करके मारे जा रहे हैं। तो ये 10 दफा सोचते हैं घर से बाहर निकलने के लिए, लेकिन इनको ये भी पता है कि अगर ये घर से बाहर नहीं भी निकलेंगे तब भी अज्ञात हमलावर इनके घर में आकर के भी इन पे हमला धमाका कर सकता है। तो ये कहर जो अज्ञात हमलावर ने मना करके रखा है पाकिस्तान के अंदर, उससे सिर्फ ये आतंकवादी ही नहीं डरे हैं, बल्कि जो पाकिस्तान की आवाम है उसके अंदर भी काफी ज्यादा दहशत जो है वो छा चुकी है अज्ञात हमलावर को लेकर के। क्योंकि डर तो ऑब्वियसली सबको ही लगता है कि कहीं आतंकवादी को मार रहा है, कहीं हमको भी कहीं टारगेट ना ले ले कभी। तो इतना ही नहीं, अब पाकिस्तान की आवाम कह रही है अब हम करें तो करें क्या, सरकार तो हमारी कोई किसी काम की है नहीं, कोई डेवलपमेंट तो आज तक दिखी नहीं हमको। अब वहीं बेसिकली आप ये भी देख रहे हैं कि ये जो अज्ञात हमलावर जितने भी लश्कर के, अब आप जानते हैं कि कमांडर्स हैं, उनको ही मार रहा है,
और सबसे बड़ी बात और अहम बात यह है कि मसूद अजहर का मेन बड़ा भाई था ये, जो मारा जा चुका है अब की। तो बेसिकली अब सारे पाकिस्तान के अंदर जितने भी बड़े बड़े आतंकवादी हैं सबको जो है ठिकाने लगाया जा रहा है। लेकिन आप ये देखिए कि मसूद अजहर के बड़े भाई को तो ठोक दिया जा चुका, लेकिन मसूद अजहर अभी इस समय मौजूदा समय कहाँ पर है, क्या जिंदा है या मर गया है, ये अभी पुष्टि इसकी नहीं हुई है। लेकिन अगर जिंदा भी होगा तो अज्ञात हमलावर जो है इसको छोड़ने वाला तो बिल्कुल नहीं है, इसलिए कोई डर के मारे सामने आ ही ना रहा हो। पता नहीं कौन से बिल की गुफा में जाकर के छुप करके बैठ गया है।